यहाँ पर जो यह इक्वेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसमें m के जगह पर कोई भी नंबर रख दे, 5 रखे, 10 रखे, 50 रखे, 1000 रखे, कोई भी नंबर रखेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा वह इस पैराबोला के किसी न किसी पॉइंट पर इस पैराबोला को टच करेगा। और किस पॉइंट पर टच करेगा? a बाई एम स्क्वायर टू a बाई एम पॉइंट पर, यानी जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है यह। इस पैराबोला को जब हम क्वेश्चन में दिए गए इस पैराबोला के साथ कंपेयर करते हैं तो 4a इज इक्वल टू 8, यानी a का वैल्यू 2 मिलेगा। अब इसमें a के जगह पर 2 बैठा देंगे तो यह इस पैराबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन होगा। यह टेंजेंट यदि -4 0 पॉइंट से होकर के गुजरता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x के जगह पर -4, y के जगह पर 0 रख देने पर यह मिला। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद m का 2 वैल्यू मिला, 1/√2 और -1/√2। तो m का जो 2 वैल्यू मिल रहा है, एक वैल्यू इस CA टेंजेंट का स्लोप है, दूसरा वैल्यू -1/√2 CB टेंजेंट का स्लोप है। अब इस फार्मूला में यानी या जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट का फार्मूला है, इसमें a के जगह पर 2 और m के जगह पर 1/√2 जब रख देंगे तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा इतना 4√2 और जब इसी में a के जगह पर 2 और m के जगह पर -1/√2 रख देते हैं तो इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना मिलेगा 4 -4√2। इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम OA निकालेंगे। O का मतलब है ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो इस फार्मूला का यूज करके OA निकाले, 4√3 मिला। इसी फार्मूला का यूज करते हुए यह AB निकाले, यहाँ पर 8√2 मिला। किसी ट्रायंगल में A से इस साइड पर परपेंडिकुलर खींचे, B से इस साइड पर परपेंडिकुलर, C पॉइंट से इस साइड पर परपेंडिकुलर, तो तीनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट पर मिलता है। यदि इस पॉइंट को हम H मान ले तो यह H पॉइंट इस ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ऑर्थो सेंटर पता करने के लिए तीनों वर्टिसेस से लाइन खींचना जरूरी नहीं है, इससे खींच लेंगे। किसी भी 2 वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड पर खींचेंगे और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। अब C पॉइंट से हम AB पर परपेंडिकुलर खींचना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर बाद में खींचेंगे। पहले मान लेते हैं कि AB x एक्सिस को D पर काटता है
और अब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट हमको 4 दिखाई पड़ रहा है। यदि दो डिफरेंट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो तो यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो स्पष्ट है सी से जब हम ए बी पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो सीधा डी पर जाकर के मिलेगा, यानी एक परपेंडिकुलर सी डी हो गया। अब एक और परपेंडिकुलर हमको खींचना है, तो एक और परपेंडिकुलर हम खींचते हैं ए ई। अब ए ई और सी डी कहाँ काटेगा यह हमको पता करना पड़ेगा, लेकिन पहले हमको ए ई का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। यदि किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप m हो तो एक दूसरा लाइन जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, कितना का 90 डिग्री का एंगल बनाए, इस दूसरे लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा? -1/m, जिसमें m इस लाइन का स्लोप है। चूंकि शुरू में ही हम देख चुके थे कि इस CB लाइन का स्लोप माइनस इसका m कितना मिला था? -1/√2, शुरू में ही निकाले थे। इसका स्लोप -1/√2, इसका स्लोप 1/√2 मिला था। तो इस CB के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला यह जो लाइन है AE, ए पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर खींचे हैं तो AE इसके साथ परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप कैसे लिखेंगे? -1/, इसका स्लोप -1/√2, दैट इज इक्वल टू √2। अब यह AE ए पॉइंट 4/√2 से होके गुजर रहा है और इसका स्लोप √2 है। इस फार्मूला में m के जगह पर √2 और x1 y1 के जगह पर 4/√2 लिख देने पर AE लाइन का इक्वेशन हमको मिला इतना। इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, यानी ऐसा टर्म जिसमें न तो x प्रेजेंट हो न y, सिर्फ कांस्टेंट नंबर 5, 10, 15 टाइप का प्रेजेंट हो। जैसे लिखते हैं ना 2x + 3y + 7 = 0, यह हुआ कांस्टेंट टर्म 7, यानी इसके साथ गुना के रूप में न x है न y है, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है। ऐसा टर्म इसमें एब्सेंट है। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट हो, चाहे वह किसी भी चीज का इक्वेशन हो, किसी भी कर्व का, हमेशा ओरिजिन से होके गुजरता है। चूंकि यह AE का इक्वेशन लिखे हैं तो AE ओरिजिन से होके गुजर रहा है, यानी A पॉइंट से इस पर खींचा गया परपेंडिकुलर ओरिजिन से, और C पॉइंट से इस AB पर खींचा गया परपेंडिकुलर CD भी ओरिजिन पर। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, यानी ओरिजिन ही ऑर्थो सेंटर होगा। हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट।